हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेल्फ स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2021 करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई माह के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। दोस्तों, हमेशा की तरह यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर तो मैं आपको बताऊँगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊँगा। और इन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, मई 2021 में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न किस चक्रवाती तूफान में पूर्वी घाट पर स्थित राज्यों में भीषण तबाही मचाई? और आपके ऑप्शन है दोस्तों तौकाते, एना, यास या फिर अम्फन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यास। यहीं पर अगर हम अन्य ऑप्शंस की भी बात करें तो कुछ समय पहले ही मई माह में ही अरब सागर में तौकाते नामक एक तूफान आया था जिसने कि पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों में भीषण तबाही मचाई थी। जबकि दोस्तों अभी हाल ही में एना नामक एक तूफान उठा है जो कि अटलांटिक सागर में उठा है। जबकि दोस्तों पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2020 में भी बंगाल उड़ीसा में एक अम्फान नामक तूफान आया था जिसने बहुत ही तबाही मचाई थी। यहीं पर आपको बताता चलूँ कि जो यह यास नामक तूफान है उसमें 155 से लेके 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं और इसे दोस्तों विनाशकारी तूफान की श्रेणी में रखा गया। जबकि पिछले वर्ष जो अम्फान तूफान आया था उसमें 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को भी क्रॉस कर लिया था, तो इसे अति विनाशकारी के श्रेणी में रखा गया था। यहाँ पर अब यह बात आती है कि आखिर इस तूफान को या चक्रवात को आखिर यास का नाम किसने दे दिया? तो यह बताता चलूँ दोस्तों कि यास का जो नाम है यह ओमान देश के द्वारा दिया गया है। और यह जो तूफानों को नाम देने की प्रक्रिया है यह वर्ष 2004 में हिंद महासागर में स्थित कुल 8 देशों भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इन 8 ने मिलकर एक तूफानों को नाम देने की एक प्रक्रिया बनाई थी। और इसी के आधार पे प्रत्येक देश अल्टरनेट जैसे एक लिस्ट बन जाता है उसमें 8 देश अपना अपना नाम दे देते हैं और फिर जो भी तूफान आता है उसको वह नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये यास नाम है यह नाम ओमान के द्वारा दिया गया है और ओमानी भाषा में यास का मतलब होता है निराशा। जबकि भी कुछ समय पहले जो तौकाते नामक तूफान आया था उसको यह नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया था। और पिछले वर्ष जो अम्फान तूफान आया था तो इस तूफान को अम्फान का जो नाम था वह थाईलैंड के द्वारा दिया गया था, जबकि निसर्ग नामक तूफान को बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, मई 2021 में निम्न में से किस आईपीएस अधिकारी को सीबीआई का नया निदेशक घोषित किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं राकेश अस्थाना, सुबोध कुमार जायसवाल, एनबी रमना या फिर सुशील चंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सुबोध कुमार जायसवाल। यहीं पर आपको बताता चलूं कि सुबोध कुमार जायसवाल वर्ष 1985 ईस्वी में महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान समय में यह सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। जबकि इससे पहले दोस्तों उन्होंने मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर के रूप में तथा महाराष्ट्र राज्य के डीजीपी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। यहीं पर आपको बताता चलूं दोस्तों कि सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1963 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही बताता चलूं दोस्तों कि यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत अपना कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य देश भर में हो रहे क्राइम का इन्वेस्टिगेट करना है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में प्रशांत महासागर में स्थित गैलापैगोस द्वीप समूह पर विश्व प्रसिद्ध डार्विन आर्क नामक जो स्ट्रक्चर है वह प्राकृतिक कारणों से ढह गया। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह स्ट्रक्चर किस देश के संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं वेनेजुएला, मैक्सिको, इक्वेडोर या फिर कोलंबिया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इक्वेडोर। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इक्वेडोर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित एक देश है और इसी देश के समुद्री तट से कुछ दूरी पर ही इस गैलापैगोस नामक द्वीप समूह पर यह विश्व प्रसिद्ध स्ट्रक्चर था जिसे आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं। और पहले तो दोस्तों यह जो
स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था। इसको आप कई मूवीज़ में, कई फिल्मों में देखे होंगे आप इस तरह के स्ट्रक्चर को। लेकिन दोस्तों यह स्ट्रक्चर अब ढह चुका है और अभी ढह के इसका जो स्ट्रक्चर है वह कुछ इस प्रकार हो गया है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में एक बार फिर सेना द्वारा तख्तापलट कर दिया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं म्यांमार, नेपाल, माली या फिर बेलारूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, माली। जैसा कि दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही फरवरी माह में सेना के द्वारा म्यांमार में जो है तख्तापलट कर दिया गया था, ठीक उसी प्रकार अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित यह एक देश है माली, जैसा कि आप इसे इस मैप में भी देख पा रहे हैं। और माली में सेना के द्वारा तख्तापलट करके वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। और यहीं पर आपको बता चलूँ दोस्तों कि माली जो है कि एक वेस्टर्न अफ्रीकन देश है और इसकी राजधानी है बमाको। अगला प्रश्न है, मई 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की गई? और आपके ऑप्शंस हैं 1.76 लाख करोड़ रुपए, 1.04 लाख करोड़ रुपए, 99,122 करोड़ रुपए या फिर 89,152 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 99,122 करोड़ रुपए। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो धनराशि आरबीआई द्वारा भारत सरकार को प्रदान की गई है, यह प्रत्येक वर्ष ही प्रदान की जाती है। और पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2020 में यह राशि थी ऑप्शन सेकेंड 1.04 लाख करोड़ रुपए, जबकि वर्ष 2019 में यह राशि 1.76 लाख करोड़ रुपए थी। और दोस्तों यह जो राशि होती है वह आरबीआई द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक बैंकों का बैंक है, तो यह एक साल में इसके द्वारा मुनाफे की रकम होती है। और इस मुनाफे में से दोस्तों 5.5 से 6.5% जो भाग है वह रख लिया जाता है अपने पास, जिसको बफर स्टॉक कहा जाता है। और बाकी जो शेष राशि होती है वह सरकार को दे दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इस वर्ष जो है 99,122 करोड़ रुपए भारत सरकार को दे दिया गया है रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा। यहीं पर आरबीआई के बारे में आपको बताता चलूँ कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल वर्ष 1935 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिशा निर्देशन में एक निजी बैंक के रूप में कोलकाता में की गई थी। लेकिन जल्द ही वर्ष 1937 ईस्वी में इसके मुख्यालय को कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया और वर्ष 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान समय में दोस्तों आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी हैं, जबकि पहले भारतीय गवर्नर सर डीसी देशमुख थे। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं 17 मई, 18 मई, 24 मई या फिर 25 मई। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 25 मई। यहीं पर आपको बताता चलूँ कि प्रत्येक वर्ष 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है, जबकि 30 मई धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मई को विश्व राष्ट्रमंडल दिवस तथा 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस, वहीं 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जंगी जहाज को 41 वर्षों की सेवा के बाद मई 2021 में सेवानिवृत्त कर दिया गया। तो आपको बताना है दोस्तों कि उसका नाम क्या है। और आपके ऑप्शंस हैं INS कलवरी, INS राजपूत, INS अरिहंत या फिर INS करांज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, INS राजपूत। यहीं पर बताता चलूँ दोस्तों कि सोवियत संघ द्वारा निर्मित INS राजपूत को 30 सितंबर 1980 ईस्वी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और इसका मोटो था राज करेगा राजपूत। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं शाहरुख खान, अक्षय कुमार, संजय दत्त या फिर आमिर खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, संजय दत्त। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है और इसको उन्होंने काफ़ी कठोर बनाया हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी कुछ समय पहले से ही संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया है और उसने
ऐसा करने की कोशिश किया है कि देश पूरी दुनिया भर के जो भी अच्छे टैलेंट हैं, जैसे अच्छे वैज्ञानिक हैं, अच्छे रिसर्चर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो इनको कैप्चर करने के लिए उन्होंने यह एक गोल्डन वीज़ा का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और इस प्रोग्राम के अंडर दोस्तों वह कुछ ही सीमित लोगों को जो है कि 10 वर्षों एवं 5 वर्षों का वीज़ा प्रदान करते हैं। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात ने फरवरी 2021 में ही मंगल ग्रह के लिए अपने एक मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है और ऐसा करने वाला वह पहला अरेबिक कंट्री है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश से चीता को लाकर मध्य प्रदेश के कुनु नेशनल पार्क में रखे जाने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं ईरान, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 दक्षिण अफ्रीका। इस संदर्भ में आपको बताता चलो दोस्तों कि चीता जो कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है, यह आखिरी बार भारत में वर्ष 1949 ईस्वी में देखा गया था और वर्ष 1952 ईस्वी में इसे भारत में विलुप्त घोषित कर दिया। तो वर्तमान समय में दोस्तों भारत में कोई भी चीता नहीं है और इसी वजह से दोस्तों भारत सरकार एवं भारतीय पर्यावरणविद यह चाहते हैं कि चीते की प्रजाति को वापस भारत में लाया जाए और दोबारा से उस प्रजाति को यहाँ पर पुनर्जीवित किया जाए। अगला प्रश्न है, मई 2021 में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में इजराइल में मारी गई भारतीय महिला जिनको इजराइल सरकार द्वारा ऑनरेरी सिटीजनशिप यानी सम्मान नागरिकता प्रदान किया गया है, तो आपको बताना है दोस्तों कि उनका नाम क्या है। और आपके ऑप्शंस हैं सौम्या संतोष, शिवांगी सिंह पटेल, हिना जायसवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सौम्या संतोष। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सौम्या संतोष केरल राज्य के रहने वाली भारतीय नागरिक थी जो कि पिछले 7 वर्षों से इजराइल में रह रही थी और वहाँ पर वह एक 80 वर्षीय बूढ़ी महिला की केयर टेकर के रूप में कार्य कर रही थी। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, मई 2021 में बंगाल की खाड़ी से आए विनाशकारी तूफान यास को यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया? और आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, ओमान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। हमेशा की तरह दोस्तों अगर पूरी वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।